भारती कक्षा 6 पाठ 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बसंत का घर उजाड़ दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। तो इसमें सही ऑप्शन है पहला वाला, वृक्ष काटकर। दूसरा है खा वाला प्रश्न है, बसंत में झूले डाले जाते हैं। सही ऑप्शन है अमुआ पर। गा है, बसंत के स्वागत में गीत गाती हैं। पहला है कोयल। फिर घा नंबर पर आते हैं, हरे भरे पेड़ कटने से अब पहले की तरह नहीं आता है। फिर इसमें चौथा प्रश्न है बसंत। चलिए बच्चों आगे खाली स्थानों पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें का नंबर का रिक्त स्थान दिया है, इसमें आएगा हरियाली। खा नंबर के रिक्त स्थान भरेंगे जीवन, और गा नंबर के रिक्त स्थान भरेंगे कुहू कुहू। घा वाले रिक्त स्थान भरेंगे स्वागत। चलिए बच्चों ये हमारा उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का प्रश्न है, हरियाली कौन सी ऋतु लाती है। उत्तर लिखेंगे हरियाली बसंत ऋतु लाती है। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है, बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। उत्तर लिखेंगे बसंत में चंपा, चमेली और गेंदा के फूल खिलते हैं। गा नंबर पर आते हैं, अब पहले की तरह बसंत क्यों नहीं आता। उत्तर लिखेंगे अब पहले की तरह बसंत इसलिए नहीं आता है क्योंकि लोगों ने हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण जंगल काट दिए हैं। घा नंबर का प्रश्न है, पूर्व की तरह बसंत कब आएगा। उत्तर लिखेंगे पूर्व की तरह बसंत अब तभी आएगा जब बंजर बनी हुई धरती पर हरियाली भरे पेड़ पौधे लगेंगे। वनों की हरियाली ही जीवन देती है। अब यहाँ पर आएंगे, बसंत में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उत्तर लिखेंगे बसंत में चारों ओर का वातावरण खुशहाली का होता है, हरियाली छा जाती है, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं, आम पर बौर आ जाती है, उनकी डालियों में झूले पड़ जाते हैं, मोर मोरनी नाचने लगते हैं, कोयल पत्तों के झुरमुट में कुहू कुहू की धुन में गीत गाती है, सुगंध युक्त हवा बहने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों की भाव स्पष्ट कीजिए। पहला दिया है, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। ये 2 दिए हैं, यहाँ पर पद दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इनको आप अपनी शिक्षक की मदद से करेंगे। आगे भाषा की बात है। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध उच्चारण कौन कौन से शब्दों करना, उजाड़, आंगन, हरियाली, जुर्म। तो एक बोलेगा और दूसरा उच्चारण करेगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये सही, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। तो उत्तर देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर का वाले में है चमेली, खा वाले का है मयूर, और गा वाले का है जंगल, घा वाले का है उजाड़। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। उत्तर देखेंगे, फूल का लिखेंगे पुष्प सुमन, पुष्प कुसुम, मयूर का लिखेंगे मोर केकी, जंगल का लिखेंगे वन अरण्य, पवन का हवा वायु समीर, वृक्ष का पेड़ पादप बिटप। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां छांटकर लिखिए। तो चलिए ये पंक्तियां दी हुई हैं, उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर में देखिए पहली है चंपा चमेली संग, तीसरी है कुहू कुहू धुन आती थी, पांचवी है तरनी तरजू तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए, और यहाँ पर 6 है सुन सिय सत्य आशीष हमारी। अगला है प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिए हैं, इनमें से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखना है। उत्तर लिखते हैं। तो का वाला लिखेंगे विशेषण है मस्त, विशेष है पवन, विशेषण है खा वाले में सुंदर और विशेष है फूल, गा वाले में विशेषण है काली और विशेष है कोयल। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 13 समाप्त हो चुका है, पाठ 13 समाप्त हो चुका है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।